हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 के लेसन को, और लेसन का नाम है द बनियन ट्री, जो है बरगद का पेड़। तो आज हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। दो द हाउस एंड द ग्राउंड्स बिलोंग टू माई ग्रांड पेरेंट्स। यद्यपि दो क्या होता है, यद्यपि जो हाउस था, जो घर था, और जो ग्राउंड्स था वो किसको बिलोंग करते थे, माई ग्रांड पेरेंट्स, इसके जो दादा हैं उनसे बिलोंग करते थे। द मैग्निफिशियंट, जो शानदार, जो ओल्ड बनियन ट्री था, वाज माइन, वो जो ट्री था वो मेरा था। उस जो बच्चा है वो बोल रहा है ऐसे कि वो जो बरगद का जो पेड़ है वो मेरा है। Chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it, क्योंकि जो उसका जो दादाजी हैं वो 65 ईयर ओल्ड है और अब वो जो पेड़ पर चढ़ नहीं सकते। Its spreading branches which hung to the ground and took root again, जो उसकी जो ब्रांचेज हैं, शाखा है, वो दोबारा पेड़ से उल्टी वो जमीन पे आ गई है और वो उन्होंने ग्राउंड में चली गई, वो जमीन के अंदर, और फॉर्मिंग ए नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेज, और इस तरह से उन्होंने बहुत सारे जो पैसेज हैं, रास्ते हैं, वो बना दिए हैं। गिव मी एंडलेस प्लेजर, तो इस प्रकार से ये सब उनको बहुत सारा सुख देते हैं। प्लेजर क्या होता है, सुख, आनंद मिलना। उस बच्चे को बनियन का ट्री, जो बरगद का जो पेड़ है, वो बहुत सारा क्या देता है, प्लेजर देता है वो। अमंग देम वर स्क्विरल्स, वहाँ पर वो गिलहरी हैं, गिलहरी को स्क्विरल बोलते हैं। एंड स्नेल्स, और छोटे छोटे कीड़े टाइप से होते हैं स्नेल, वो हैं। एंड जो बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं ना, उनको बोलते हैं स्नेल्स। एंड बटरफ्लाईज, और वहाँ पर बटरफ्लाई हैं, तितलियाँ हैं। द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, जो ट्री था वो बरगद था, और जो उनके घर से भी बहुत पुराना था। ओल्डर देन ग्रैंडफादर, जो उनके दादा हैं उनसे भी पुराना था वो। एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, जो देहरादून था उससे भी पुराना है वो। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेज, जो मैं अपने आप को इसकी जो ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, उनमें छुपा सकता था। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, और जो मेरे नीचे जो संसार है उस पर मैं अपनी नज़र रख सकता था। स्पाई क्या होता है, नज़र रखना एक दूसरे पे। माई फ्रेंड्स वर वाज ए स्मॉल ग्रे स्क्वल, जो छोटी जो एक गिलहरी थी वो उसकी क्या थी, मित्र थी। आर्किंग इज बैक एंड स्निफिंग इनटू एयर, वो क्या करती थी, अपने जो सूंघती रहती थी एयर्स में, हवा में वो सूंघती रहती थी। ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिजेंट माई इन्वेजन, जो पहले जो गिलहरी थी वो जब वो इन्वेजन था, उसकी जो प्राइवेसी को उसने डिस्टर्ब किया, उसको बोलते हैं इन्वेजन ऑफ हिज प्राइवेसी। पहले तो उसने रिजेंट किया, कि रिजेंट क्या होता है, बुरा मानना, पसंद नहीं होना कुछ चीज़। तो पहले तो जो उन्होंने उसकी जो प्राइवेसी थी, वो अकेलापन था उस जो गिलहरी का, वो उसने डिस्टर्ब कर दिया था। तो पहले तो उसने रिजेंट किया, उसको अच्छा नहीं लगा। फिर क्या हुआ, बट व्हेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विद कैटापल्ट और एयर गन, फिर इसको पता लगा कि भाई इसने तो कोई हाथ में इसके गन नहीं या किसी प्रकार की, तो फिर क्या हुआ, ही बिकेम फ्रेंडली, वो जो स्क्वल था, गिलहरी थी, वो इसकी फ्रेंड बन गई। And when I started bringing him pieces of cake and biscuit, he grew quite bold and was soon taking morsel from hand. फिर क्या हो गया, ये ब्रेड के टुकड़े उसके लिए और बिस्कुट लेके आने लग गया वो बच्चा। फिर तो वो इतना जो फ्रेंडली हो गया, उसके जो हाथ से ही फिर वो खाना खाने लग गया वो गिलहरी। Before long he was delving into my pockets and keeping himself to whatever he could find. फिर क्या है, उसकी जो जेबों में भी वो ढूंढने लग गया, और जो भी था उसको मिलता था उसको खा जाता था। He was a very young skull, बहुत ही जवान जो स्कल था वो गिलहरी थी।
एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, और जो उसके जो मित्र थे और रिलेटिव थे, सगे संबंधी थे, प्रोबेबली थॉट हिम फुलिश, उसको क्या समझते थे, वो मूर्ख समझते थे उस स्क्वारल के रिलेटिव। हेड स्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग ए ह्यूमन, क्योंकि वो एक जो ह्यूमन है, मानव को क्या कर रहा है, ट्रस्ट कर रहा है, उस पर भरोसा कर रहा है। इन द स्प्रिंग, बसंत टाइप में क्या हुआ, हाँ 4 सीजन होते हैं, विंटर होता है सर्दियाँ, समर होता है गर्मियाँ, यह होता है स्प्रिंग बसंत ऋतु जिसमें फूल खिलते हैं, और एक होता है ऑटोमन, वो होता है पतझड़, जब क्या होता है जो पत्ते झड़ जाते हैं। When the banyan tree was full of small red figs, जो छोटे छोटे उस पे एक वो होते हैं रेड कलर के जो फिक्स हैं, वो उनसे भरा होता था बसंत ऋतु में। बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड वुड फ्लोक इनटू इट्स ब्रांचेस, जो है अपना जो घर बना लेते थे वहाँ पर सभी प्रकार के जो पक्षी उस बरगद के पेड़ में। द रेड बॉटम बुलबुल, जो लाल कलर की जो बुलबुल थी, चेयरफुल हमेशा खुश रहती थी, एंड ग्रीडी लालची, जो पैरेट्स था, तोता था, मैना थे, एंड वहाँ पर क्या थे, क्राउज थे, कौवा था। स्क्वाबलिंग विद वन अदर, एक दूसरे के साथ लड़ाई करते रहते थे वो। ड्यूरिंग द फिग सीजन के दौरान द बनियन ट्री वाज द नोइजेस्ट प्लेस इन द गार्डन, वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता था बच्चों, शोर रहता था उस गार्डन में। हाफ वे अप द ट्री आई हैड बिल्ट ए क्रूड प्लेटफॉर्म वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून व्हेन इट वाज नॉट टू हॉट, और जब इसने क्या कर रखा था, बरगद के पेड़ के ऊपर अपना एक बैठने का प्लेटफॉर्म बना रखा था वहाँ पर अपना, और अपनी जो दोपहर है वहीं पर वो बिताता था, जबकि इतनी गर्मी ना हो। जब आई कुड रीड देयर propping myself up against the tree with a cushion from the living room, तो ये क्या करता था, एक कपड़ा टाइप सराना टाइप वो ले जाता था उस बरगद के ऊपर, और वहीं पर ही लेटा रहता था, और वहाँ पर वो पढ़ा करता था। ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटल, ये अलग अलग जो कहानियाँ है ये वहाँ पर पढ़ा करता था। देवर सम ऑफ द बुक्स, ये कुछ बुक्स थी, दैट मेड अप बनियन ट्री लाइब्रेरी, इस प्रकार से इसने वहाँ पर बनियन ट्री पर, बरगद के पेड़ पर लाइब्रेरी बना रखी थी। When I did not feel like reading, जब मुझे पढ़ना पसंद नहीं होता था, क्या करता था ये, I could look down through the leaves, जो पत्तों में से नीचे देखता था मैं, and the world below, जो दुनिया नीचे का संसार देखता था। And on one particular afternoon, और एक दोपहर पे क्या हुआ, I had a grandstand view of the classic Indian wild, a fight between a mongoose and a cobra। और जो फिर क्या हुआ, एक क्लासिक इसने सीन देखा, और इंडियन क्लासिक सीन क्या होता है, एक नाग का और एक जो मंगूस क्या होता है, नेवला, उनके बीच में फाइट, लड़ाई, ये इसने जो नज़ारा उस दिन देखा। द वार्म ब्रीज ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउस, क्या था उस टाइम पर, वार्म यानी कि गर्म जो ब्रीज क्या होता, हवा, वो चल रही थी, और अप्रोचिंग जो समर, गर्मियाँ आने की, तो उन्होंने क्या कर दिया था, जो गार्डनर है उसको भी अपने जो घर में भेज दिया था, दोपहर के टाइम क्या जो अपने घर चला गया था। आई वॉज फीलिंग ड्राउजी, मुझे भी क्या आ रही थी, नींद आ रही थी। वंडरिंग, सोच रहा था, इफ आई शुड गो टू द पॉन्ड और हैव ए स्विम विद रामू एंड द बफेलो, कि भाई मैं तालाब में जाऊँ, पॉन्ड क्या होता है बच्चों, तालाब, कि मैं तालाब में जाऊं और रामू और जो बफेलो क्या होती है भैंस, उनके साथ में स्विम करूं, तैरूं। व्हेन आई सा ए ह्यूज ब्लैक कोबरा, फिर इसने क्या देखा है, कोबरा सांप देख लिया भाई, ग्लाइडिंग आउट ऑफ ए क्लम्प ऑफ कैक्टस, जो कैक्टस का वहां पर जो पौधा था उससे आ रहा था वो। एट द सेम टाइम, और उसी टाइम पर क्या हुआ,
mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra. तभी झाड़ियों में से एक नेवला निकला और सांप पे अटैक कर दिया भाई नेवले ने। तो ये तो अपने दुश्मन होते हैं एक दूसरे के। In a clearing beneath the banyan tree in bright sunlight, वो बिल्कुल कि वहां पर क्या थी, सूरज की रोशनी थी उस टाइम पर। They came face to face, वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए, सांप और नेवला। The cobra knew only too well that the grey mongoose, 3 feet long, was a सुपर फाइटर। जो सांप है कोबरा है उसको पता था कि भाई वो मंगूस है वो भी क्या है, बढ़िया फाइटर है वो। क्लेवर एंड एग्रेसिव, बहुत ही क्या वो क्लेवर। क्लेवर क्या होता है, चालाक, और एग्रेसिव मतलब के गुस्सा दिखाना, एग्रेसिव, एग्रेसिव बिहेवियर, जो गुस्सा क्रोध दिखाना। बट द कोबरा, परंतु जो कोबरा था, was a skillful and experienced fighter, वो भी एक्सपीरियंस फाइटर था कोबरा भी, उसको भी एक्सपीरियंस था, अनुभव था। He could move swiftly, वो बहुत जल्दी से मूव कर जाता था। and strike with the speed of light, और जो लाइट की स्पीड से भी वो स्ट्राइक करता था, बहुत ही स्पीड। and the sack behind his long sharp fangs were full of deadly पॉइजन, और जो उसके दांतों के पीछे क्या था, वो पोटली होती है सांप के दांतों के पीछे, वो किससे भरी हुई थी, वो मार देने वाले जो पॉइजन है, जहर, डेडली, उससे भरी हुई थी वो। इट वाज टू बी ए बैटल ऑफ चैंपियंस, ये जो चैंपियन की जो बैटल, लड़ाई होने वाली थी। फैंग्स यहाँ पर जो वर्ड किया है, जो है सांप के जो दांत है उनको बोलते हैं फैंग्स। हाँ, तो उनको बोलते हैं हिसिंग डिफाइंस। वो कैसे कर रहा था, हिसिंग, सांप की वो आ जाती है ना, वो उसको बोलते हैं हिसिंग साउंड। तो वो कर रहा था डिफाइंस, प्रतिरोध करना। हिज फोक टंग डार्टिंग इन एंड आउट, जो उसकी जो टंग थी, जीभ की, सांप की, वो बाहर अंदर बाहर हो रही थी। द कोबरा रेज्ड 3 ऑफ इट 6 फीट ऑफ द ग्राउंड, जो कोबरा है जमीन से 3 फुट ऊपर उठा हुआ था। एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टेकल हुड, और उसने क्या हुआ था, अपना जो फन है, हुड है, फन फनाया हुआ था। द मंगूस बस्ट हिज जो टेल, द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, जो मंगूस है नेवले के भी जो लंबे जो बाल थे उसके जो पूंछ पे, वो क्या हो गए, उसकी पूंछ पे नहीं, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन का होता है रीढ़ की हड्डी, वहां पर खड़े हो गए भी, वो भी तैयार था। दो द कॉम्बेटेंट, जो कॉम्बेटेंट होते हैं जो लड़ाई करते हैं आपस में, उनको बोलते हैं कॉम्बैट। कॉम्बैट जो वर्ड है इसका मतलब होता है लड़ाई करना, और कॉम्बेटेंट मतलब के जो लड़ाई कर रहे हैं। They were unaware of my presence, वो उनको पता नहीं था कि भाई मैं भी वहाँ पे प्रेजेंट हूँ। इन द ट्री पर मैं बैठा हुआ हूँ। They were soon made aware of the arrival of 2 other specter, और स्पेक्टर क्या होता है, दर्शक। और फिर क्या हो गया, 2 और जो स्पेक्टेटर थे, दर्शक थे, वो वहाँ पर आ गए। वो कौन कौन थे, वन वाज ए मैना, और एक क्या थे, एक मैना थे उनमें से, अदर वाज ए जंगल क्रो, और दूसरा कौन था, जंगली कौवा। दे हैड सीन दिस प्रिपरेशन फॉर बैटल, उन्होंने देख लिया था कि भाई लड़ाई के लिए ये तो प्रिपरेशन हो रही है, तैयारी हो रही है। एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम, और वो क्या हो गए थे, कैक्टस के ऊपर बैठ गए थे कि जो आउटकम है इसका, क्या आउटकम क्या है, परिणाम क्या इसका, लड़ाई का परिणाम निकलेगा, वो देखते हैं। Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. अगर वो देखते ही रहते ना तो सब उन दोनों के लिए ठीक रहता, परंतु उनमें से किसी ने क्या कर लिया, पार्टिसिपेट कर लिया। अब देखते हैं वो कौन है जिसने लड़ाई में भाग लिया है, वो कौन है। द कोबरा स्टूड ऑन द डिफाइंस, वो क्या कर रहा था, डिफेंड कर रहा था। स्विमिंग स्लोली
फ्रॉम वन साइड टू वन, तो एक दूसरे से ऐसे वो नाच रहा था वो कोबरा। ट्राइंग टू मैस्मराइजिंग द मंगूस, वो क्या कर रहा था, उसकी जो वो मैस्मराइज करना यानी कि चकाचौंध करना, कि उसके जो आंखों से अपने वो उसको इनटू मेकिंग फॉल्स मूव, उसको ऐसे कर रहा था कि वो एक झूठा उसकी तरफ मूव करे और वहां से उसको अटैक कर दे। बट द मंगूस ड्यू द पावर ऑफ हिज अपोनेंट्स ग्लासी अनविंकिंग आई, परंतु जो कोबरा है वो जानता था कि भाई वो सांप है और उसकी आईज कैसी होती है उनके बारे में वो जानता था। एंड रिफ्यूज टू मीट दम, और उसकी आंखों में आंखें उसने नहीं मिलाई। इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज एट ए पॉइंट जस्ट बिलो द कोबरा हुड, और जो अपने उसने जो गेज है, जो दृष्टि है, उसके जो कोबरा हुड के नीचे उसने वहां पर फिक्स कर ली और उसकी आंखों में नहीं देखा नेवले ने। एंड ओपन द अटैक, और अटैक की शुरुआत कर दी। क्या हो गया, यलगार हो गया, युद्ध शुरू हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वाज जस्ट विद इन द कोबरा रीच, द मंगूस मेड ए प्रटेंडेड मूव टू वन साइड, एक साइड में उसने झूठा जो है अटैक करने का वो एक मूव किया। प्रटेंड क्या होता है, बहकाना, झूठ, मतलब के कोशिश करना कि भाई मैं ये करूंगा पर वो काम नहीं करना, झूठ मूठ का जो काम करना उसको बोलते हैं प्रटेंड। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तो ऐसा किया। इमीडिएटली द कोबरा स्टक, तो वहां पर जो कोबरा है ने अटैक कर दिया, परंतु वो समझदार था, वो मंगूस वहां से हट गया होगा। वो हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मंगूस, इतना जल्दी से उसने डंक मारा कोबरा ने, तो वही मैं तो सोच लिया उस बच्चे ने कि भाई गया, मंगूस तो गया, जो नेवला है वो चला गया। बट द लिटिल फेलो जंप्ड नीटली टू वन साइड, परंतु बहुत ही चालाकी से उस नेवले ने एक साइड से दूसरे साइड पर छलांग लगा दी। एंड डार्टेड इन इट स्विफ्टली एज द कोबरा, बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच। उसने क्या किया, छलांग लगाई, स्नेक की जो बैक है उस पर जो काटा और फिर दूसरी तरफ कूद गया। चालाक नेवला था भाई वो। एट द सेम मोमेंट उसी पल क्या हुआ, द कोबरा स्टक द क्रो एंड द मैना हर्ल्ड देमसेल्फ एट हिम। फिर क्या होगा, तोता, वो मैना और जो कौवा था वो भी लड़ाई की तरफ भाग लेने की उन्होंने सोची और अटैक करने की। ओनली द कोलाइड हैविली इन मिड एयर, तो आप आपस में एक दूसरे से एयर में ही वो टकरा गए, मैना और कौवा। श्रिकलिंग इंसल्ट ईच अदर दे रिटर्न टू द कैक्टस पॉइंट, इस तरह से भाई वो शर्मिंदा थे और वापस जो कैक्टस का जो पौधा था वहां पर चले गए। ए फ्यू ड्रॉप ऑफ ब्लड ग्लिसन ऑन द कोबरा बैक, जो कुछ खून की, रक्त की जो बूंद थी वो उसकी जो बैक पर दिखाई देने लगी थी, क्योंकि वहां पर जो नेवला था उसने अटैक किया था उसकी जो बैक पर। द कोबरा स्टक एंड मिस, जो कोबरा ने फिर अटैक किया और क्या हो गया, वो मिस हो गया, फेल हो गया। अगेन द मंगूस स्प्रेंग असाइड, फिर वो दूसरी तरफ कूद गया। जंप्ड इन एंड बिट, उसने क्या किया, जंप किया और क्या कर लिया, उसको बिट कर लिया, काट लिया बच्चों। अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक, और फिर वो जो बर्ड्स थे दो मैना और जो तो हुआ, फिर उन्होंने अटैक कर दिया। बम्प्ड इनटू ईच अदर, एक दूसरे से फिर वो टकरा गए। एंड रिटर्न सर्किंग टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस, और फिर वो कैक्टस की सेफ्टी में फिर दोबारा उड़कर बैठ गए। द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एज द फर्स्ट बट विद वन ड्रामेटिक डिफरेंस, जो तीसरा राउंड जो हुआ वो भी सेम हुआ, परंतु एक जो है डिफरेंस के साथ। वो क्या चीज थी वो डिफरेंस, द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमिन्ड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग, जो कोर्ट, जो वो मैना और कौवा था वो डिटरमिन थे, उनका पक्का इरादा था कि हम तो लड़ाई में भाग लेंगे। डाइव एट द कोबरा, कोबरा की तरफ उन्होंने डाइव लगाई, बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क, इस टाइम वो जो अपने एक दूसरे से टकराए नहीं और ना ही वो
कोबरा पर अटैक कर पाए। द मैना फ्लू ऑन एंड रीच्ड हिज पर्च बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड एयर एंड टर्न बैक। जो मैना थी वो तो दूसरी तरफ उड़ के भाग गई, परंतु जो कौवा था उसने हवा में ही पीछे मुड़ने की कोशिश की। और फिर क्या हुआ, इन द सेकेंड इट टेक इट दैट इट टुक द बर्ड टू डू, सेकेंड में वो मुड़ने की कोशिश करी थी उसने। द कोबरा विप्ड हिज हेड बैक एंड स्टक विद ग्रेट फोर्स। उसने बहुत ही अटैक किया उस पर, किस पर, कौवे पर। हिज स्नॉट थर्डिंग अगेंस्ट द क्रोज बॉडी, उसने अपने जो कौवे की बॉडी पर अटैक कर दिया। आई सा द बर्ड फ्लंग नियरली 20 फीट अक्रॉस द गार्डन। मैंने देखा कि 20 फुट जाके दूर जो बर्ड है वो कौवा गिरा गार्डन में। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर ए वाइल, कुछ देर तक वो फड़फड़ाया। फ्लटर्ड क्या होता है, फड़फड़ाना। देन ले स्टिल, और फिर वो शांत होकर लेट गया भाई वो कौवा। द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट। अब जो मैना वो बात समझ गई कि भाई जो कैक्टस का जो पौधा है यहाँ पर रहने में ही भलाई है और फालतू लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए हमें। When the snake and the mongoose return to fight, और फिर वो जो नेवला और जो स्नेक थे आपस में लड़ाई में दोबारा आ गए। वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन। तो उसने वेरी वाइजली, जो मैना ने क्या डिसीजन कर लिया कि इंटरफेयर नहीं करेगी लड़ाई में इनकी में। एंड द मंगूस वॉकिंग फियर्सली अप टू इट रेज्ड हिमसेल्फ टू हिज शॉर्ट लेग एंड विद ए लाइटनिंग स्नैप हेड द बिग स्नेक बाय द स्नाउट। और फिर क्या किया उसने, 3 फुट ऊंचे वो खड़ा हो गया अपने जो पैरों पर नेवला, और जो उसने पीछे से उसको पकड़ लिया सांप को। द कोबरा विथर्ड एंड लैश्ड अबाउट इन फाइटिंग मैनर। तो वो क्या कर रहा था, फाइट कर रहा था वो भी भाई, कोबरा भी। एंड इवन कोइल्ड इटसेल्फ, कोइल्ड अपने ऐसे मुड़ना, सांप वो ना अपने शरीर को ऐसे कर लेते हो तो कोइल बना लेना। कोइल्ड अबाउट द मंगूस, और उसने अपने जो बदन को उसके मंगूस के तरफ लेटा लिया। बट टू नो अवेल, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली, और उसने अपनी जो पकड़ है वो बनाई रखी उसने, नेवले ने उसकी जो गर्दन में। अनटिल द स्नेक हैड सीज टू स्ट्रगल। लास्ट में क्या हुआ, जो स्नेक है उसने स्ट्रगल करना, अपना जो जोर लगाना वो बंद कर दिया। ही देन स्मेल्ट अलोंग इट्स स्यूरिंग लेंथ एंड ग्रिपल्ड इन राउंड द हुड एंड ड्रैग्ड इनटू इट्स बुशेस। और फिर क्या ले गया, और नेवला उसको उठाकर जो झाड़ियों में ले गया भाई सांप को। द मैना ड्रॉप कॉशियसली, वो समझदारी से उसने ड्रॉप किया। टू द ग्राउंड, ग्राउंड पर आई मैना। होप्ड अबाउट ओछली एंड पियर्ड इनटू द बुशेस फ्रॉम ए सेफ डिस्टेंस। और फिर क्या उसने देखा भाई, एक सेफ डिस्टेंस से ही, एक दूरी से ही उसने देखा भाई मैना ने। एंड देन, और फिर क्या हुआ, विद ए श्रिल क्राई ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन फ्लू हुए। और फिर क्या हुआ, वो बधाई देते हुए कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ उसने बधाई दी उसको, नेवले को, और फिर वो क्या हो गया, उड़ गई। तो इस प्रकार की रस्किन बॉन्ड की ये बहुत ही बढ़िया सी स्टोरी थी। आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन ठीक लगी होगी। आप अपने कमेंट्स जैसे भी हो ज़रूर लिखिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। टाटा बाय बाय।